ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा अपने एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे किसी की बुराई मत करो। अगर ऐसा आप गलती से भी करते हैं और हो जाता है तो क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। किसी की भी बुराई करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अपने खुद के लिए सामने वाले को तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अपने खुद के लिए बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, कभी कभी लगता है कि ये व्यक्ति तो निंदा के लायक ही है, इसकी बुराई कैसे ना करें, ये तो है ही इसी लायक, है ना। बुरा उन्हें लगता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसकी हम बुराई कर रहे हैं और लगे रहते हैं करने में, निंदा करने में। असल में निंदा के बहुत नुकसान होते हैं। लोग जितनी जितनी किसी की बुराई करते हैं, उसकी दुख और तकलीफें ले जाते हैं। जब भी कोई बात मुंह से निकालते हो जो किसी के अगेंस्ट होती है, तो समझ लो उसके पाप, उसके बीमारियां अपने सिर पर ले रहे हो। बड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा को कोढ़ हो गया। कोढ़ जो होता था, उससे शरीर क्या होता था, गलने लगता था। पुराने समय में ये रोग जो है असाध्य माना जाता था, जिसका कोई इलाज नहीं था। जिसको ये हो गया समझा जाता था वो इंसान खत्म हो गया। जिसको कोढ़ हो गया यानी कि वो गया। बहुत तरह से उसने, राजा ने इलाज कराए, ऐसा इलाज था ही नहीं जो उसको ठीक कर सके। जब उस राजा का अपने गुरुदेव से मिलना हुआ तो राजा ने पूछा कि गुरुदेव, मैं इसका क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम एक ऐसे झूठ का अभिनय करो जिससे लोग तुम्हारी बुराई करें। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। ऐसे झूठ को लोगों के सामने शो करना कि लोग तुम्हारी बुराई करें। राजा बड़ा धर्मात्मा पवित्र इंसान था, तो उसने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए एक दिन अपने कपड़े वपड़े जो है गंदे कर लिए और शराब की एक बोतल जिसमें लाल रंग का पानी उसने भर लिया और उस बोतल को लेकर राजा झूमता हुआ चल पड़ा, लड़खड़ाता हुआ। राजा अकेला ही चल पड़ा, उसके साथी, उसके सेना महल का कोई भी आदमी उसके साथ नहीं था। पहले तो लोगों ने राजा को पहचाना ही नहीं। फिर राजा एक चौक के किनारे जाकर बैठ गया। जब लोगों ने राजा को पहचाना तो बुराई शुरू हुई। ये कैसा राजा है, ये ऐसा राजा है, हमारा ये राजा ऐसा है वैसा है, कहते हुए गलत गलत राजा के बारे में लोग बोलते गए। अगर आप भी उस स्थिति में होते तो वही करते जो लोग कर रहे थे, क्योंकि ये तो वैलिड ही लगता है ना कि एक राजा जो आदर्श होता, इस हालत में क्या एक राजा ऐसा होना चाहिए, मर जाना चाहिए इसे, तो इसे मार डालो इसको। क्योंकि जब प्रजा को गुस्सा आता है ना तो वो कहाँ देखती है, बोलने की भी स्वतंत्रता सभी को है ना। लोगों को तो अपनी बात कहकर सेटिस्फेक्शन मिलती है। गाली देना, चाहे किसी की भी बुराई कर रहे हो, लोगों ने ये ट्रेंड ही बना लिया है। अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने वाले भी इससे बच नहीं पाते हैं। बात को समझिए कि किसी की बुराई करने का आप पर क्या असर होता है। जब राजा ने ये हरकत की तो लोग बुराई करने लगे। तो राजा गुरुदेव के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैंने ये हरकत तो कर दी है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बीमारी, मेरे कर्म कट रहे हैं या नहीं? तो गुरुदेव ने राजा को कहा कि आप देखना, आपको दिखाई पड़ेगा एक पहाड़ जो आपके पापों का पहाड़ है। जब भी तुम ध्यान में बैठेंगे तुम्हें वो पहाड़ दिखाई देगा। जैसे जैसे लोग तुम्हारी बुराई करते जाएंगे ये पहाड़ छोटा होता जाएगा। लोगों का बुराई करना कंटिन्यू था कि राजा ऐसा, राजा वैसा,
कुछ लोग जानते थे कि हमारा राजा ऐसा तो नहीं था, वो ऐसा कर तो नहीं सकता था, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको भी नकारा नहीं जा सकता था। तो ऐसा कर करके, बुराई कर करके उस राजा की पूरी नेगेटिविटी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। राजा जब भी योग में बैठता तो देखता कि वो पापों का पहाड़ छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। फिर एक समय आया जब वो पहाड़ एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। तो जैसे जैसे वो पहाड़ छोटा होता जा रहा था, उनके शरीर का रोग भी ठीक होता जा रहा था। वाह, क्या बात है! जैसे जैसे लोग आपकी बुराई करते हैं ना, वैसे वैसे आपके शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो अपने सिर पर पाप लेकर जा रहा है। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए। आंगन कुटी छवाए, कि निंदा करने वाले को तो हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, और हो सके तो उसको अपने आंगन में ही कुटिया बना देनी चाहिए, ताकि वो निंदा करता रहे और आपके पाप अपने सर लेता रहे। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए, यानी बिना पानी, कोई पानी साबुन की ज़रूरत ही नहीं है। आपका प्रॉब्लम्स सारी भी सोल्व वो बैठे बैठे ही हो जाएंगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सारे पाप ले जाएंगे। जब भी आप किसी की बुराई करते हैं तो याद रखिए, बड़ा ही खतरनाक करते हैं, बड़ा खतरनाक सौदा है। ये ऐसे मत सोचना कि कुछ लोग किसी की बुराई कर रहे थे, मैंने तो 2 बात ही कह दी। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या किसी की बुराई करते हैं? परिवार, फैमिली, या कोई बाहर का व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। तो सावधान हो जाइए। आज से आप जो कर रहे हो तो क्या पा रहे हो, क्या खो रहे हो, इसका ध्यान कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाबा की जन्नत का ये जो चैनल है, जिसे एक यूनिट की तरह चलाया जा रहा है। थैंक यू। ओम शांति।